औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप दोस्तों को सीमेंस S7 300 PLC को टिया पोर्टल प्रोग्राम में विन PLC इंजन सिमुलेटर के साथ कनेक्ट करने का तरीका बताऊंगा कि इसको किस तरह विन PLC इंजन के साथ कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हम उसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से ओपन करते हैं। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से इसको सेलेक्ट किया और इसको ओके कर दिया। यहाँ से हम यस करेंगे तो ये मेरा विन PLC इंजन ओपन हो जाएगा। तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि सबसे पहले आपने विन PLC इंजन के सॉफ्टवेयर को ओपन करके इसको कनेक्ट करना है। अगर हम इसको टिया पोर्टल के बाद में ओपन करेंगे तो फिर ये कनेक्ट नहीं होगा। अब ये मेरा विन PLC इंजन का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो चुका है। अब ये ओपन होने के बाद इसको मैंने ऑलरेडी पहले से सेटिंग की हुई है। आपको मैं इसकी सेटिंग बता देता हूँ कि हम इसकी सेटिंग कैसे करते हैं। तो ये देखें, मैंने इसको एड्रेस I0.0 असाइन किया हुआ है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। I0.0 को सिलेक्ट करने के बाद आप टेक्स्ट का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर में ये देखें मैंने ब्लैक सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप यहाँ से जो मर्ज़ी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर मैंने ग्रीन सेलेक्ट किया। आप यहाँ से ये देखिए मैं यहाँ से कोई और कलर चेंज कर सकता हूँ, तो वो कलर चेंज हो जाएगा। अब इसको मैं करता हूँ ओके। ये देखिए मैंने इस कलर को चेंज कर दिया, ये कलर चेंज हो चुका है। इसको मैं दोबारा बैकग्राउंड कलर में जाता हूँ और इसको ग्रीन सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसका मैंने आपको ये भी बताया कि इसको मैंने I0.0 का एड्रेस असाइन किया हुआ है। अब आउटसाइड पे जाते हैं। आउटसाइड पे भी सेम ही है। मैंने इसको Q0.0 का लेबल दिया और सेम इसका टेक्स्ट कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट किया हुआ है मैंने, इसको ओके करते हैं। आप इसका कलर टेक्स्ट कलर चेंज भी कर सकते हैं। फिर आप बैकग्राउंड कलर में जाते हैं। बैकग्राउंड कलर से आप कोई भी कलर इसका चूज़ कर सकते हैं। मैंने ग्रीन किया हुआ है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसका कलर चूज़ कर सकते हैं। इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब हम, ये था इनका जो स्टेटस इंडिकेशन उनका कलर। अब यहाँ से जाके यह है बेसिकली इनपुट्स और I0.0। मैंने यहाँ पे इसको एड्रेस दिया बाइट एड्रेस 0 और बिट एड्रेस 0। इट्स मीन 0 यहाँ पे मैंने ये देखें, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी ये इनपुट है, आउटपुट है या कोई भी आपका डिजिट है, ठीक है। मैंने इनपुट यहाँ से सिलेक्ट किया। बाइट आपके पास 0 है और बिट आपके पास 0 है, ठीक है। तो मेरा ये एड्रेस बनना I0.0। अब यहाँ से इसको, इस इनपुट को मैंने एड्रेस असाइन कर दिया कि इसका कलर I0.0 है, ठीक है। और सेम यहाँ से आगे हम कलर में जाते हैं। कलर हम, ये होता है कि जब इनपुट ऑफ हो तो तब क्या कलर आपने रखना है। तो मैंने यहाँ पे ऑफ वाइट रखा हुआ है। आप इसका कलर कुछ भी रख सकते हैं। ये कलर 0 का मतलब है ऑफ कंडीशन में इसका कलर, और कलर 1 का मतलब है ऑन कंडीशन में इसका कलर। तो ऑन कंडीशन में मैंने ग्रीन रखा हुआ है, तो इसको मैं ग्रीन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओके करता हूँ। अब ये देखिए मेरी इनपुट्स नहीं आ रही, तो इनका कलर ऑफ वाइट है। जब इनपुट्स आएंगी तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। और इसी तरह
Q0.0 है। इसको मैं कलर देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया कि ये मेरी आउटपुट है Q, और इसके बाद ये आगे बाइट एड्रेस 0, बिट एड्रेस 0, इट्स मीन Q0.0। ये मैंने आउटपुट को एड्रेस असाइन किया Q0.0। और सेम इसी तरह यहाँ पे कलर में जाएं, यहाँ पे आप ऑफ और ऑन कंडीशन में दोनों कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट आप ये पिक्चर है, बाकी चीज़ें आपने कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह तो ये सिमुलेटर जो है WinPLC इंजन सिमेटिक SM300 का, इसकी हमने सेटिंग भी कर ली। सेटिंग करने के बाद एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ PLC पे आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको ये जो CPU है, PLC का CPU है 3152PN-DP और CPU की टाइप है 6ES7 315-2EH13QAB0। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इस PLC का CPU और CPU की टाइप क्या है, ठीक है। और इसके बाद आपने यहाँ से एक और चीज़ देखनी है, नेट इंटरफेस क्या है, इसका IP एड्रेस है कि इस PLC का IP एड्रेस क्या है। नेट इंटरफेस में आप जाएंगे। नेट इंटरफेस में जाने के बाद WinPLC TCP IP सेटिंग में जाएंगे। यहाँ से ये देखिए इस PLC का एड्रेस 192.168.1.100, ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। एक CPU की टाइप और दूसरी आपने ये IP एड्रेस आपने याद रखना है। इसको मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये जो IP एड्रेस हमने लिया है, इसका हमें एक वर्चुअल अडाप्टर बनाना पड़ता है। वो वर्चुअल अडाप्टर का हम कैसे हमें पता होता है, हम यहाँ से ये सेटिंग में जाते हैं, वाईफाई सेटिंग में गए, यहाँ से मोर वाईफाई सेटिंग, यहाँ से हम जाएंगे नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग में। नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग से हम एडवांस नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे। एडवांस नेटवर्क सेटिंग में जाने के बाद ये देखें मैंने एक इसका वर्चुअल अडाप्टर बनाया हुआ है, एथरनेटिक 3 माइक्रोसॉफ्ट KM टेस्ट लूप बैक अडाप्टर। ये देखें ये मेरा इस टाइम अनेबल है, ठीक है। और इसको यहाँ से अनेबल भी करना है। और आप यहाँ से मोर अडाप्टर ऑप्शन में जा सकते हैं। तो एडिट में जाते हैं। एडिट में जाने के बाद ये देखें एक चीज़ मैं आपको दोबारा इसका बताता हूँ। एडिट में जाके आपने इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP/IPv4 में जाना है। इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ओके करते हैं। TCP/IP वर्जन में ये देखें मैंने यहाँ से एक वर्चुअल अडाप्टर बनाया 192.168.1.100। यही एड्रेस जो वर्चुअल अडाप्टर का एड्रेस है, ये जो PLC है बेसिकली ये एक सिमुलेटर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है। तो जब भी आप सिमुलेटर सॉफ्टवेयर को PLC के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसके इंटरफेस के लिए आपको वर्चुअल अडाप्टर चाहिए होता है। अगर आपके पास PLC हार्डवेयर फॉर्म में हो तो फिर आपको वर्चुअल अडाप्टर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
फिर वो डायरेक्ट पीएलसी से उसका जो आईपी एड्रेस है वो हमें पिक करना होता है। अगर हमारे पास हार्ड फॉर्म में ना हो तो फिर एक कोई भी जब भी सिमुलेटर बनाते हैं तो उसके लिए वर्चुअल अडाप्टर या एक ड्राइवर हमें बनाना पड़ता है जो कि दोनों सॉफ्टवेयर को आपस में इंटरफेस करवाता है। तो ये मैंने आपको यहाँ से बता दिया कि हमारे पास हमने ये एक माइक्रोसॉफ्ट के एम टेस्ट लूप बैक अडाप्टर जो है ये बनाया हुआ है। ठीक है, अब मैं पीएलसी में दोबारा जाता हूँ। अब इसकी मैंने सारी सेटिंग कर दी है। यहाँ से हम इसको करेंगे सेव करने के बाद ये देखें यहाँ पे अभी स्टॉप मोड में है और यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट चेंज टू साइक्लिक में इसको इंटर करेंगे तो ये पीएलसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। मिनिमाइज़ करने के बाद हम अब जो टिया पोर्टल V16 है उसको राइट क्लिक करते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में जाते हैं, यस को एंटर करते हैं। यहाँ से हम ये देखें टिया पोर्टल का जो हमारा सॉफ्टवेयर वो ओपन हो गया है। यहाँ से हम क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे। क्रिएट ए प्रोजेक्ट में जाके हम प्रोजेक्ट नेम देंगे। यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का नेम सेट एंड रीसेट विद विन पीएलसी इंजन। मैंने प्रोजेक्ट नेम सेट एंड रीसेट विद विन पीएलसी इंजन नेम दिया और इसको मैं क्रिएट पे सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से हम ये देखें कॉन्फ़िगर ए डिवाइस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम ऐड ए न्यू डिवाइस को सिलेक्ट करेंगे। ऐड ए न्यू डिवाइस को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये मोर देन ऑप्शन है कंट्रोलर HMI PC कि हमने किस चीज़ को सिलेक्ट करना है। तो हम कंट्रोलर को सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोलर को सिलेक्ट करने के बाद ये देखें हमारे पास कंट्रोलर में मोर देन ऑप्शन आ रही हैं S7 1200 1500 सिमेटिक ड्राइव कंट्रोलर S7 300 S7 400। हमने हमारे पास जो विन पीएलसी इंजन है ये S7 300 का है तो हम S7 300 को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद वो CPU की डिमांड कर रहे हैं कि CPU टाइप को क्या है। CPU में हम सेलेक्ट करेंगे। करने के बाद ये हमारा CPU है CPU 315-2 PNDP। ये CPU हम सेलेक्ट करेंगे। ये क्यों सेलेक्ट करेंगे मैंने आपको यहाँ से बताया भी हुआ था। ये देखें मैं दोबारा इसको ओपन करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से PLC टाइप में जाता हूँ। PLC टाइप में जाऊँगा। ये देखें CPU 315-2 PNDP। ठीक है, और यहाँ से मैं दोबारा टिया में जाकर ये देखें CPU 315-2 इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसको सिलेक्ट करता हूँ तो वो CPU की इसकी मोर डिमांड कर रहा है कि इसके सॉफ्टवेयर CPU का वर्जन वगैरह क्या है। तो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। ये क्यों सिलेक्ट करता हूँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें 6ES7 315 ये मैंने सेलेक्ट किया। ये वाला जो यहाँ पे हमारा
इस पीएलसी का सीपीयू का वर्जन है, सेम वही हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जब वो हम सिलेक्ट करेंगे, ये देखें, अब ये ओपन हो रहा है। ये देखें, मैंने सेम वही सीपीयू सिलेक्ट किया है। अब ये देखें, टिया पोर्टल इस फॉर्म में हमारा ओपन होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रोजेक्ट को सेव करेंगे। प्रोजेक्ट को सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये हमारे पास इथरनेटिक एक पोर्ट बनी हुई है, प्रॉफीनेट इंटरफेस बना हुआ है, ठीक है। इस पर हम प्रॉफिस इंटरफेस में डबल क्लिक करेंगे। ये देखें, डबल क्लिक किया तो ये देखें मेरा आईपी एड्रेस जो सॉफ्टवेयर में है वो 19.192.168.0.1 है। लेकिन जबकि मेरा जो अडाप्टर था और पीएलसी ने जो एड्रेस अडाप्टर का पिक किया था वो था 192.168.1.100। वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ से दिखाता हूँ। पीएलसी को ओपन किया, डबल क्लिक किया, नेट इंटरफेस में गए। ये चीज़ मैं आपको क्यों कर रहा था कि ये चीज़ें आपने याद रखनी है। मेरी पीएलसी का आईपी एड्रेस है 192.168.1.100। इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद वही एड्रेस मैं यहाँ से अब यहाँ पे डिनोट करूँगा 192.168.1.100। ये एड्रेस मैं असाइन करने के बाद गो ऑनलाइन में जाऊँगा। ये वाला ऑप्शन गो ऑनलाइन, इसको मैं इंटर करता हूँ। गो ऑनलाइन जाने के बाद हमारा गो लैन की ऑप्शन है, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद गो ऑनलाइन जाता हूँ। ये देखें, गो ऑनलाइन मैंने किया तो यहाँ पे ये क्या डिमांड कर रहा है, पीजी इंटरफेस, टाइप ऑफ दी पीजी इंटरफेस। मैंने क्या करना है, इथरनेटिक आईपी में इसको मैंने इथरनेटिक आईपी सेलेक्ट करना है और नीचे पीजी पीसी इंटरफेस। पीसी इंटरफेस क्या है, वो जैसे मैंने आपको बताया था कि या तो हार्ड फॉर्म में या वर्चुअल बेस में हमारे पास अडाप्टर होना चाहिए। ये देखें, ये मेरा वर्चुअल अडाप्टर था। मैंने जैसे आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट KM टेस्ट लूप बैक। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे ये स्टार्ट सर्च इंटर करता हूँ। स्टार्ट सर्च करता हूँ। अभी ये देखें ना, आपके पास कोई भी पीएलसी यहाँ पे शो नहीं हो रही। अभी सर स्टार्ट सर्चिंग हो रही है और आपके सामने ये डिस्प्ले में ये देखें, अभी 192.168.100 ये पीएलसी का जो हमारा आईपी एड्रेस था यहाँ पे ये आ गया है और ये उसने पिक कर लिया है कि ये जो पीएलसी है हम इसके साथ सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट हो रही है, तो इसमें कनेक्ट हो गई है। तो अब इसको मैं गो ऑनलाइन में जाता हूँ। गो ऑनलाइन जाने के बाद अब मेरी पीएलसी ये देखें नीचे लिखा आ गया कनेक्टेड टू पीएलसी 1 वाया आईपी एड्रेस 192। ये देखें नीचे यहाँ पे मेरी पीएलसी इस टाइम सॉफ्टवेयर और पीएलसी दोनों कनेक्ट हो चुके हैं। तो अब मैं अगर पीएलसी को ऑफलाइन भी कर देता हूँ तो कोई मसला नहीं है। आप प्रोजेक्ट को यहाँ से सेव प्रोजेक्ट करें और ऑफलाइन भी जा सकते हैं।
अगर नहीं जाते तो कोई मसला नहीं, अगर आप ऑफलाइन भी सेव प्रोजेक्ट को सेव करने के बाद ऑफलाइन भी हो जाएं तो कोई मसला नहीं है। तो अब मैं आपको हम आप जाते हैं, ये देखिए लेफ़्ट साइड प्रोग्राम ब्लॉक में, प्रोग्राम ब्लॉक में जाके मेन ब्लॉक में, और मेन ब्लॉक में हम एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं सेट एंड रिसेट। सेट एंड रिसेट क्या है? सेट एंड रिसेट जो है वो सेल्फ लैचिंग की एक एडवांस फॉर्म है कि हम सर्किट को सेल्फ लैच या किस तरह करते हैं। तो ये बेसिकली इसकी सेल्फ लैचिंग की एक एडवांस फॉर्म है। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ कि जो ओल्ड लैचिंग वो किस तरह होती थी और सेल्फ लैचिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ये नॉर्मली क्लोज को सिलेक्ट किया, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद ये नॉर्मली ओपन को सिलेक्ट किया। अब मैंने आउटपुट को सिलेक्ट किया। अब यहाँ से मैं ये ओपन ब्रांच डाउन एरो सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक इसकी होल्डिंग दे देता हूँ। ये मैं ओल्ड सर्किट बना रहा हूँ और यहाँ से अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं ओपन कर देता हूँ। अब ये देखें, ये मेरा एक ड्यूअल का ओल्ड वर्जन था कि मैं एक सिंपल ड्यूअल सर्किट बना रहा हूँ, उसके ज़रिए आपको समझाता हूँ। तो हम ये ओल्ड वर्जन में किस तरह लैचिंग करते थे, ये वो सर्किट है। ये नॉर्मली क्लोज का है। मैं इसको एड्रेस असाइन करता हूँ I0.0। यहाँ पे मैं एड्रेस करता हूँ I0.1। और ये आउटपुट को मैं एड्रेस देता हूँ Q0.0। और ये मेरी होल्डिंग है। ये होल्डिंग बेसिकली इनपुट साइड पे रही है, लेकिन ये है इनपुट नहीं, बेसिकली ये आउटपुट का फीडबैक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, Q0.0 का एड्रेस इसको डोनेट करूँगा कि जब ये बेसिकली ये ओल्ड वर्जन ऑफ लैचिंग है। अब यहाँ से हम इसको इस पुश बटनों को नाम, आउटपुट को नाम देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। वो कैसे, टैग पे सिलेक्ट करके राइट क्लिक रीनेम टैग में सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको एड्रेस दे देंगे। ऑफ पुश 1 चेंज। अब ये देखें यहाँ पे इसको एक नेम मिल गया ऑफ पुश का, ठीक है। सॉरी, इसका जो एड्रेस था ये हमने I0.1 रखना था, इसको हम करते हैं डिलीट। और Q0.1 Q0.0 टैग राइट क्लिक रीनेम टैग ऑन पुश 1।
राइट क्लिक, रीनेम टैग, मोटर 1। अब ये देखें, ये मोटर 1 है, और जैसे ही ये मोटर ऑन होगी इसी का फीडबैक जो है वो हमारा Q0.0। ये एक ओल्ड फॉर्म ऑफ लैचिंग थी, और लैचिंग या होल्डिंग थी। अब मैं आपको सेट एंड रीसेट के ज़रिए बताता हूँ कि लैच किस तरह करते हैं। यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ऑन पुश बटन लिया, इसको सिलेक्ट किया, आउटपुट ली, ये देखें, आउटपुट लेने के बाद इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आएंगी। मैं यहाँ से इसको सेट करता हूँ, और इसको मैं एड्रेस दे देता हूँ Q0.1। इसको हमने करना था, रीनेम टैग, ये मेरी मोटर 2 हो गई। ये नेटवर्क 2, और अब हम इसको एड्रेस देते हैं I0.2। राइट क्लिक, रीनेम टैग, ऑन पुश टू। और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, नॉर्मली ओपन को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं एड्रेस इसको डाउनलोड करता हूँ I0.3, और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, आउटपुट लेता हूँ, आउटपुट को मैं डबल क्लिक करके सिलेक्ट करके रीसेट कर देता हूँ, और इसको एड्रेस मैं देता हूँ Q0.1। ये देखें, ये इसको रीनेम टैग, और ये मेरा ऑफ पुश 2 चेंज में चला जाता हूँ, ये सिलेक्ट कर देता हूँ। अब मैं इसका आपको ये बताता हूँ, ये देखें, बिल्कुल ये वैसे ही होल्ड होगा जैसे मैंने एक ओल्ड वर्जन का बताया था। यहाँ से मैं इसको पुश को ऑन करूँगा तो ये मेरी मोटर सेट के ज़रिए लैच हो जाएगी, और जब मैं इसको ऑफ पुश एक और I3 पुश बटन को प्रेस करूँगा तो ये मोटर को
रीसेट कर देगा और इट्स मीन इसकी लैचिंग को ख़त्म कर देगा। ये उसकी एडवांस फॉर्म है लैचिंग की या होल्डिंग की। और दूसरे सेट एंड रीसेट के ज़रिए अब ये मेरा एक सर्किट बना हुआ है। अब मैं सबसे पहले सर्किट को बनाने के बाद आपने प्रोग्राम को कंपाइल करना है। कंपाइल करने के बाद आपने प्रोग्राम को डाउनलोड करना है। देखिए प्रोग्राम मेरे कंपाइल हो चुका है। मेन ब्लॉक को मैं डाउनलोड करता हूँ। सेव डाउनलोड, ये देखिए सेव करने के बाद आप डाउनलोड करें। अभी इसको ओके करता हूँ। लोडिंग मेरी ये देखें, लोडिंग कंप्लीट, ज़ीरो एरर, लोडिंग हो चुकी है। और अब ये मेरा प्रोग्राम सिमुलेटर के साथ कनेक्ट हो चुका है। और यहाँ से जाते हैं, इसको सेलेक्ट मॉनिटरिंग ऑन ऑफ को सिलेक्ट करता हूँ। तो ये जो मेरा सॉफ्टवेयर का जो स्टेटस होगा वो शो होगा कि मेरा स्टेटस ऑन है या ऑफ है। अब ये देखिए, ये मेरा जो पुराना सर्किट था मैं पहले उसको ऑन ऑफ करके बताता हूँ, फिर जो रीसेट वाला का उसको ऑन ऑफ करके आपको बताता हूँ कि ये किस तरह लैचिंग होता है। ये इसका ओल्ड वर्जन है। अब मैं इसको 0.1 इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो ये देखें मेरी Q 0.0 ऑन हो चुकी है। ये देखिए मैंने I 0.1 को मैंने यहाँ से प्रेस किया और मेरी Q 0.0 ऑन हो गई। और ये मेरा डिस्प्ले देखें ग्रीन है। तो ये सर्किट की लाइव स्टेटस है हमारा। और यहाँ से मैं I 0.0 से मैं इसको ऑफ़ करता हूँ। तो ये मेरा ये देखें Q 0.0 ऑफ हो गई है। यहाँ से सर्किट से मैं आपको लाइव स्टेटस दिखाता हूँ। ये देखें इस टाइम मेरी मोटर ऑफ हो गई है। अब सेम यही सर्किट मैं आपको सेट एंड रीसेट के ज़रिए चेक कराता हूँ। ये देखें इस टाइम मेरी मोटर ऑफ है और मैंने सेट वाली जो मोटर 2 थी उसको मैंने एड्रेस दिया था I 0.2। मैं I 0.02 को देखें मैंने प्रेस किया और यहाँ से Q 0.1 ऑन हो गई। इसकी आप सर्किट का लाइव स्टेटस भी देख सकते हैं। ये देखें इस टाइम मेरी मोटर ऑन हो गई है। मैंने इस पुश बटन को I 0.2 को प्रेस किया तो ये मेरी मोटर ऑन हो गई। अब मैं इसको I 0.3 के ज़रिए रीसेट करूँगा तो ये मेरी मोटर ऑफ हो जाएगी। अब यहाँ से मैं इसको प्रेस किया तो ये देखें Q 0.1 ऑफ हो गई है। आप सर्किट की लाइव ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं। ये देखें इस टाइम मैंने रीसेट किया तो मोटर ये देखें ऑफ हो गई है।
इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट Siemens S7300 विद टिया पोर्टल एंड विन PLC इंजन कनेक्टिंग का कंप्लीट सर्किट बताया कि इसको विन PLC इंजन के साथ किस तरह कनेक्ट करते हैं, और सेट एंड रीसेट का फंक्शन बताया कि सेट एंड रीसेट का फंक्शन क्या है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और वॉच किया करें ताकि मैं मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो आप दोस्तों के लिए बना सकूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।